जय हिंद। साथियों, इतिहास में कई ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनकी वीरता को, जिनके कार्यों को, जिनकी सेवा को ना तो हम कभी भुला सकते हैं और ना ही कोई ऐसे प्रयास सफल हो सकते हैं जो उनको जितना मर्जी दबाने की नीचे कोशिश करें। जी हां, आज जयंती है छत्रपति महाराज शिवाजी की, एक ऐसे योद्धा की जिसने औरंगजेब की रातों की नींदें हराम कर दी थी, मुगल शासन के प्रसार पर रोक लगा दी थी, एक नवजीवन संचार किया था भारतीय राजाओं के अंदर। और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आपको याद होगा, कांग्रेस के काल में एनसीईआरटी की किताबों में एक पहाड़ी चूहा बता दिया गया था। जैसे राजस्थान में इन्होंने महाराणा प्रताप जी के नाम के आगे से महान शब्द हटा दिया था, क्योंकि ये अपने आप को, जो ये लुटियन और ये सेकुलरवादी इतिहासकार, इनको कोई भी चीज जो मुगलों के विरुद्ध हो उसकी महिमा करना तो दूर, उसको पढ़ाना तक जो है इनको वाकिफ नहीं। ये वो शिवाजी थे जिन्होंने एक छोटी सी, जिसे आप कहेंगे कि जमींदारी कह लीजिए या छोटा सा राज कह लीजिए, वहां से उठ करके एक पूरे मराठा साम्राज्य की नींव ही नहीं रखी, बल्कि उसको एक विकसित रूप दिया। न जाने कितनी बार मुगल सेनाओं को युद्ध में हराया ही नहीं, बल्कि जिसे आज आप गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, उस गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करना, उसमें महारत हासिल करना और गुरिल्ला युद्ध के द्वारा निरंतर मुगल सेनाओं की ठुकाई करना, ये शिवाजी के। लेकिन मराठा इतिहास को और उसके बाद में भी जो शिवाजी की वीरताओं को, अच्छाइयों को आगे पेशवाओं ने रखा, उसको हमारे इतिहास में जिक्र नहीं किया जाता। शिवाजी की जिस महानता को, वीरता को, उनके साम्राज्य को जिस प्रकार से आगे पेशवाओं ने बढ़ाया, उस इतिहास को भी निरंतर दबाया गया। कई पहलू हैं शिवाजी के। उदाहरण के लिए, किस प्रकार से शिवाजी स्त्रियों का सम्मान करते थे। बहुत मशहूर है वो बात कि शाइस्ता खान के परिवार को, उसकी पत्नी को कैसे वापस भिजवा दिया था मुगलों के पास, जबकि मालूम है इस्लामिक आक्रांता क्या करते थे। जिस राजा राज्य को भी जीतते थे, वहां की रानियों को अपने हरम में डलवा देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रावल की जो दोनों रानियां थी, जब सोमनाथ को इन्होंने ढहा था, तो दोनों रानियां मलिक गाफूर ने दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दी थी और एक का धर्म परिवर्तन करा के
खुद अपने हरम में डाल दिया था निकाह करके, और दूसरी का धर्म परिवर्तन और निकाह करके अपने लड़के के हरम में डलवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर के काल में भी ये होता था। न जाने कितने राजपूत राजघरानों से उसने उनकी लड़कियां मांगी थी। तभी तो ये बात चल के आती है कि उसका वो जो मीना बाजार लगता था उसमें एक राजपूतानी खड़ी हो गई थी खंजर लेकर के। लेकिन शिवाजी ने, और शिवाजी ने ही क्या, और सब ने, जो सनातन मानने वाले थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने हमेशा स्त्रियों को इज्जत दी, चाहे वो किसी भी धर्म की रही हो। लेकिन हां, जब युद्ध की बात आती थी, कूटनीति की बात आती थी, तो वहां आप जानते ही हैं कि किस तरीके से शिवाजी ने कूटनीति से अपने को तो कत्ल होने से बचाया ही बचाया, और कैसे शाइस्ता खां से बदला लिया था। अक्सर लोग बात करते हैं कि शिवाजी दिल्ली पहुंच गए थे। अरे शिवाजी दिल्ली पहुंचे थे, मुगल दरबार में सर झुकाने नहीं पहुंचे थे, और ना सर झुकाया था। और किस तरीके से निकल के आए थे, और उसके बाद में कितनी ठुकाई की मुगलों की, ये नहीं देखेंगे। और आगे चल के उनके पुत्र संभाजी जिस तरीके से उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे किए, और मुगलों ने क्या किया उनके साथ। नौसेना, शिवाजी ने एक अच्छी मजबूत नौसेना तक नहीं की थी। जखीरे आज भी मौजूद हैं, वो दुर्ग टापुओं के ऊपर उनके बने हुए उस काल के। तो एक दूरदर्शिता थी। नौसेना का निर्माण भी, क्योंकि उस समय तक ये पुर्तगाली और अंग्रेज और डच, ये लोग व्यापार करने आ चुके थे, अपनी फैक्ट्रियां बना रहे थे, और उसमें ये लोग सैनिक भी रखते थे। तो शिवाजी ने एक नौसेना की भी केवल सोची ही नहीं थी, बल्कि उसको व्यवहारिक रूप भी दिया था। और आप एक बात और समझिए कि मराठा सैनिक क्या खा के लड़ता था। एक मुट्ठी भर अनाज और ताक, यानी जिसे आप मट्ठा बोलते हैं, वो कोई बड़ी बड़ी दावतें नहीं खाता था, लेकिन बलिदान देने को तैयार रहता था। ये उसी आदर्श का परिणाम था जो शिवाजी ने उनके अंदर डाले थे। तो मैं समझता हूं कि पूरे इस मुगल काल, जिसको हम मुगल काल बोलते हैं, ये भूल जाते हैं कि मुगलों का पूरे भारत पर कभी शासन नहीं रहा। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र का तो मैं बता ही रहा हूं आपको, लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश तक में देखेंगे, वहां भी रानी दुर्गावती, छत्रसाल, इधर भरतपुर इलाकों में इनमें जाट विद्रोह, चूड़ामल। तो ये जो एक भ्रांतियां फैलाई गई हैं मुगल साम्राज्य को लेके कि बड़े सशक्त थे और सारे हिंदुस्तान पे इन्होंने राज किया और बादशाह हिंदुस्तान थे, तो कभी कभी इस इतिहास के ऊपर इस तरीके से बताते हैं तो हंसी भी आती है, और फिर तुरंत याद आ जाती है। दो नाम विशेष तौर पे याद आते हैं जब भी कभी मुगल सल्तनत को चुनौती की बात होती है, तो महाराणा प्रताप और उसके बाद छत्रपति शिवाजी। जबकि और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने कि बहुत वीरता के साथ इनको चुनौती दी। तो मैं समझता हूं कि आज छत्रपति शिवाजी की जयंती के दिन
अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आपका जो भी सोशल मीडिया हो उस पर एक बार शिवाजी महाराज को याद करके जय हिंद जरूर रखते हैं। जय हिंद।